नमस्कार, सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के सत्संग जूम मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते आ रहे हैं, 18वें अध्याय तक पहुंच गए हैं। अभी हमारे आचार्य यतीन्द्र जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे, उसके पश्चात हम भगवत गीता में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद यतीन्द्र जी। अपना माइक ऑन कर लीजिए। धन्यवाद दीपक जी। कृष्ण भगवान की परम अनुकंपा से हम लोग 18वें अध्याय पर पहुंच गए हैं। उससे पहले मंगलाचरण के बाद हम उसका अध्ययन करेंगे। राजश्री सोल से सारे अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। I was just trying to just one second. I'm just trying to have some background music for the so okay. How this sounds? Yes. नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। Very nice. बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। देखिए, ये हमारा अंतिम गीता का अंतिम अध्याय आ गया है। पिछले 17 अध्याय हम लोग समाप्त कर चुके हैं। इसे कृष्ण भगवान अपनी वाणी से हमको ये ज्ञान दे रहे हैं। तो ये ज्ञान जो है, हमने बहुत तरह के ज्ञान अपने जीवन में पाए हैं। एज ए स्टूडेंट हमको कुछ ज्ञान दिया गया हमारे
माता पिता ने हमको ज्ञान दिया, अब ये हमको गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ है। लेकिन ये जो ज्ञान है, इसको पाने की विधि दूसरी है, क्योंकि वो सारे ज्ञान जो हमको प्राप्त हुए थे वो है ऑब्जेक्टिव नॉलेज, मतलब किसी विषय के, किसी ऑब्जेक्ट के वो ज्ञान थे। लेकिन ये जो ज्ञान है वो किसी ऑब्जेक्ट का नहीं है। इसमें जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक तरह से एक ही है। मतलब जैसे तो इस बात का आप ध्यान रखिए, इसको पहले भी मैंने कई बार दिया था कि दिस इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज। इसमें स्वतः आपके अंतर का जो है वो इस पहले स्पष्ट होगा, उसके द्वारा आप ही भगवान को जान पाएंगे। अब भगवान को ऐसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट आप जानते हैं ना, जैसे आपने जान लिया किसी चंद्रमा क्या है, मतलब चंद्रमा की सारी आपने उसकी वो कितनी दूर है, कहाँ है, कितना साइज है, कितना वेट है, वो सब हम जान सकते हैं। लेकिन भगवत सत्ता के बारे में ऐसा नहीं जान सकते, क्योंकि भगवत सत्ता हमारे खुद भीतर हो रही है और जिसके सहारे हम ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा, 18वें अध्याय जाने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने किया क्या अब तक। पहले मतलब हमने और कौन से करे, जिसको कहते हैं ना फेर फेर लें जरा, कोई जैसे आप अपना सब क्या कहते हैं पाठ फेरते हैं ना, उसका ध्यान, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएंगे। जैसे एक कहावत है, विद्या भूली क्यों, रोटी जली क्यों, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों। इनका एक ही कारण है, फेरा ना था। मतलब रोटी आप तवे पर रख के फेरिए ना, उसको दूसरी तरफ ना पलटिए तो जल जाएगी। इसी तरीके से विद्या को आप उसको रिवाइज ना करें तो वो भी सब भूलते चले जाएंगे। उसी तरीके से पान सड़ा क्यों, आपने देखा पान पंबाड़ी रखता था ना, तो पान की गड्डी में पानी छिड़कता रहता था, उसको उलट पुलट करता रहता था, एक ही जगह रहे तो वो सड़ जाएगा। और घोड़ा अड़ा क्यों था, क्यों उसने भी फेरी नहीं करी, 2-3 दिन फेरी नहीं करी तो वो फिर अड़ गया, अब नहीं जाऊंगा मैं। तो इसलिए हम तो इसलिए थोड़ा फेरा कर रहे हैं ज्ञान का। तो पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, जो हमने देखा। अच्छा, गीता का हर एक अध्याय एक योग है, योग नाम दिया है उसको। मतलब वैसे तो बहुत सब लोग जानते हैं ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, लेकिन विषाद योग क्या होता है? हमें विषाद का अर्थ होता है ग्रीफ। कैन ग्रीफ बी ए योग? कैन ग्रीफ बी ए थिंग बाय विच यू कैन अप्रोच गॉड? आई मीन योग के द्वारा हम भगवान के तक पहुंचना चाहते हैं, इसीलिए कृष्ण भगवान ने सारे योग दिए हैं। कर्मयोग के द्वारा, जैसे तीसरा अध्याय है कर्मयोग है, दूसरा अध्याय सांख्य योग है जिसमें ज्ञान के बारे में बताया है, 12वां अध्याय भक्ति योग है, भक्ति योग के द्वारा। लेकिन विषाद योग मतलब विषाद के से कैसे पहुंचा जाता है भगवान के द्वारा। एक्चुअली इसीलिए सबसे पहला अध्याय ये है विषाद योग, क्योंकि जब तक व्यक्ति को विषाद नहीं होगा, जब तक ये संसार की निस्सारता नहीं देख पाएगा, तब तक उसे गीता की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ये देखता है व्यक्ति कि हर एक चीज सुंदर ही सुंदर नहीं है, ये हमेशा सुख ही सुख नहीं है, सुख और दुख, और कभी कभी बड़े बड़े भारी दुख आते हैं। इसीलिए देखिए विषाद योग इसलिए कि आपने देखा होगा जब किसी परिवार में कोई लव्ड वन चला जाता है, लोग जब वो शव पड़ा रहता है उस समय गीता पढ़ाई जाती है। जब लोग शमशान घाट से लौट के आते हैं उस समय लोग गीता का देते हैं प्रवचन, जिससे कि शांति मिलती है। तो इसीलिए इसमें विषाद योग पहला है। और फिर उसके बाद भगवान एक एक मेथड से हमको ले गए कि मतलब ऐसे पहुंच सकते हो, ऐसे पहुंच सकते हो। और उन्होंने ज्ञान दिया, सारी की सारी जो हमारी जैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हम कैसे हम परसीव करते हैं वर्ल्ड को, उसमें 13वें अध्याय में क्षेत्र योग में बताया। तो अब ये है 18वां अध्याय। 18वां अध्याय में इसमें सारा जो अब तक हमने अध्ययन किया उसमें फिर से उन्होंने, कृष्ण भगवान ने उसको
सारांश दिया है, और बाकी सबसे सुंदर इसमें है शरणागत का, सरेंडर टू द गॉड। बट बिफोर यू कैन सरेंडर, यू हैव टू, आपको सारे के सारे ज्ञान के बिना कोई सरेंडर नहीं कर सकता। तब हम इसको अब आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड जरा। यू हैव टू वेट जरा, मैंने अपनी गीता नहीं खोली। देखिए 18वें अध्याय के शुरू में भगवान ने त्याग और संन्यास के बारे में बताया है। जरा एक सेकंड रुक जाइए, मुझे अपनी जरा टेक्स्ट निकाल लूं। मैं आज थोड़ा होमवर्क नहीं किया, इसलिए थोड़ी देर लग रही है खोलने में। जस्ट सॉरी टू, हाँ जी आ गया। या तो पहला श्लोक हम लेते हैं भगवत गीता का। इसका इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। संन्यास और त्याग का डिफरेंस बताया है। हम लोग सुनते हैं कि कोई सन्यासी हो गया और कोई त्यागी हो गया। यहाँ तक कि वेस्टर्न यूपी में एक सरनेम ही होता है त्यागी। और तो इसमें है क्या भेद, क्या है, और एक्चुअली रियली सन्यास और त्याग है क्या, ये पहले कुछ श्लोकों में बताया जाएगा। इंग्लिश में इसका है द परफेक्शन ऑफ रिनंसिएशन। यस, परफेक्शन ऑफ रिनंसिएशन। उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन। Arjun said, "O mighty armed Krishna, I wish to understand the nature of sannyas, renunciation of action. Sannyas is renunciation of action, and tyag, renunciation of desire for fruits of action. O Hrishikesh, I also wish to know the distinctions between the two, O Keshi Nisudhan." संन्यास शब्द है कि कर्म करना छोड़ दिया, वो है संन्यास। अपनी ड्यूटी छोड़ दी। जैसे लोग 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो वानप्रस्थ आश्रम में जब व्यक्ति पहुंचता है तो वो सेमी रिटायर्ड स्टेट में होता है, और संन्यास में वो अपने सब कर्मों का त्याग कर देता है। तो यहाँ पर जो टेक्निकली जो वैदिक कॉन्टेक्स्ट में संन्यास का अर्थ होता है कि जो सन्यासी है वो सारी यज्ञ और जितनी भी कर्म कांड है उनको छोड़ देता है। उसके बाद उसको वो नहीं करना रह जाता है, और अपने सारे जो संबंध हैं उनसे भी नाता तोड़ लेता है। मतलब जो उसकी पत्नी है वो पत्नी नहीं रहेगी, पुत्र है वो पुत्र नहीं रहेंगे, इस भांति। तब ये अर्जुन जानना चाहता है कि नेचर ऑफ संन्यास और त्याग वो होता है कि जो लोग कहते हैं ना, हमने अब सब त्याग दिया, हमने ये त्याग दिया और वो त्याग दिया, तो उसमें क्या फर्क है। देखिए दूसरे में बताते हैं। श्री भगवान वाच।
श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासम् सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागम् प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः. The Supreme Divine Personality said, giving up of actions motivated by desire is what the wise understand as sannyas. Relinquishing the fruits of all action is what the learned declare to be tyag. ठीक है, किसी बिना किसी कामना के जो कर्म किए जाते हैं, after giving up all the actions by which is motivated by the desire, वो तो हो गया संन्यास. और relinquishing the fruits of all action, that is termed as त्याग. ठीक है, अभी इसके बाद कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम् इति चापरे. Some learned people declare that all kinds of action should be given up as evil, while others maintain that acts of sacrifice, charity, and penance should never be abandoned. तो वेद में ऐसा है प्राविधान कि सारे कर्म जो हैं यज्ञ तप सब छोड़ने चाहिए. तो इसमें कृष्ण का बताया, some learned people declare that all kind of action should be given up as evil. और कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि नहीं, सन्यासी को भी यज्ञ, चैरिटी और तप करना चाहिए. They should never be abandoned. हाँ जी, कोई यहाँ पे कोई प्रश्न? यश जी पूछ रहे हैं कुछ. हाँ यश जी. हाँ जी, ये सन्यास और निष्काम कर्म में फिर क्या फर्क हुआ? अगर सन्यास भी है, कामना रहित है, और जो पहले निष्काम कर्म की बात होती है, तो दोनों में इक्वलेंस है या कुछ सिमिलैरिटीज या कुछ डिफरेंसेस? हाँ, अभी अगले श्लोकों में ये क्लियर हो जाएगा. ओके. हाँ, चौथे. तो यहाँ तक तो हमने ये समझा कि मतभेद है. कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि मतभेद है कि सारे कर्म छोड़ देने चाहिए सन्यासी को, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सारे कर्म नहीं छोड़ने चाहिए. ये सैक्रिफाइस, चैरिटी और पेनांस शुड नेवर बी अबंडन्ड. तो अब आगे देखिए कृष्ण भगवान क्या कहते हैं. यहाँ मैं एक ऐड कर सकता हूँ. अभी की रिसेंट की एग्जांपल्स, उससे शायद थोड़ा सा उस पर प्रकाश पड़ सकता है. श्योर, गो अहेड. जैसे हमारे योगी राज जी हैं, अभी उन्होंने रिसेंटली संन्यास लिया. 12 जून को उनको संन्यास मिला. तो उससे पहले वो ब्रह्मचारी थे सारे जीवन. तो तब भी संन्यास जैसा ही जीवन था, बट मटेरियल्स पोजेशंस था. पर संन्यास लेने के बाद जो मटेरियल पोजेशंस है वो सब खत्म. यानी कि कुछ उनके नाम पे नहीं है. स्कूल उनके नाम पे नहीं है, आश्रम उनके नाम पे नहीं है, कुछ उनके नाम पे नहीं. सब जो कार्य करता है उनके नाम पे हो गया, क्योंकि उनको गुरु ने बताया कि संन्यास लेना है तो आपको ये सब त्यागना पड़ेगा. ठीक है, कुछ नाम पे नहीं होना चाहिए आपके जैसे आपने कहा, ना आपके घर वाले, ना आपके कोई पोजेशंस. सो इस श्लोक में यही था कि वो मटेरियल पोजेशंस जो हैं, material affiliations and possessions, they all have to be gone.
मीनिंग उनसे नाता तोड़ना पड़ेगा. That's how you gonna get the sannyas diksha from Diksha Guru. And जो दूसरी चीज है, giving up the results of all activities is what the wise call renunciation. संन्यास लेने के बाद भी एक्टिविटीज तो बंद नहीं होंगी, एक्टिविटीज चलती रहेंगी, और उससे भी अगर मन में थोड़ी सी भी वो रह जाए कि हाँ मुझे इससे ये अपेक्षा, some kind of expectation from someone that if he or she did something for someone and they're expecting, then this kind of renunciation won't be complete. So they have to be mindful that they do not expect anything in return. You know, जैसे यहाँ पर हम लोग डोनेशन देते हैं ना किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, तो उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए डोनेशन के बाद. दैट्स अ प्रॉपर डोनेशन एंड वो रिनंसिएशन होती है. इफ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, इट्स even called illegal. You know, meaning the organization is giving you something in return for it. It's like a business transaction. So it's no more donation. You know, they say नहीं, ये receipt जो आपकी ना वो null and void हो जाएगी, CRA वाले करते हैं. So how do you interpret in your life? Let's see if doing that one in actual your life, including the Swamiji you talked about, in practical terms, how do you translate that? He will still need money to live. He will still need things to, I mean, I'm saying the days have changed in a big way. So practically to me sounds, you can use whatever you have, but not with your vrittis, but with a passion to do something good for anybody. देखिए इसमें मैं बताता हूँ इसका. देखिए इसका जो समाज है, वैदिक समाज, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर होता है. जो सन्यासी है जो सब छोड़ चुका है, बाकी जो गृहस्थ होते हैं उनका कर्तव्य होता है कि वो एक उनको लुक आफ्टर करो. हाँ, ब्रह्मचारियों को लुक आफ्टर करे और सन्यासी को लुक आफ्टर करे. But does that happen? I mean, आजकल तो कुछ नहीं है. जो आजकल के जमाने में तो सारी व्यवस्था जो है वो बिल्कुल अलग है, तो हम उसको नहीं कर सकते. लेकिन ये जो जब अभी जो बात हो रही है गीता में, वो बात हो रही है जबकि वो व्यवस्था समाज में इंटैक्ट थी. ठीक. नहीं, वो योगी राज जी कह रहे थे, कहते कि देखिए ना कि संन्यास लेने का मुझे ये उसका असर है कि मैंने उसके बाद सब कुछ दे दिया दान में, जो भी है अपने नाम से हटा दिया, पर जब मैंने संन्यास लिया तो कहते मुझे लोगों ने गिफ्ट दिए, समाज ने आके गिफ्ट दिए, और इतने दिए गिफ्ट वो जो मुझे चाहिए थे. और कहते मुझे तो सिर्फ कपड़े पहनने के लिए चाहिए थे, रहने के लिए मुझे जगह मिल जाती, हर एक जगह कोई चीज चाहिए मुझे दान में मिल जाती, तो कपड़े ही मिल गए इतने. कहते कि मेरे सारी जीवन भर नहीं वो खत्म होने वाले कपड़े. और यहाँ पर कहते मैं आया तो मुझे किसी से कुछ ऐसे नहीं कि भी हाँ आप मुझे दीजिए, ये दीजिए, इसके बदले ये दीजिए. कुछ लोग अपने आप ही लेके आ रहे हैं. कहते मुझे वो कोई किसी मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही. हाँ, मैं फोन उठा के कह देता हूँ कि ये चीज की कमी है आश्रम में, तो अगर आप कर सकें तो करिए, तो वो लेके आ जाते हैं लोग. वहां पर कहता बहुत पड़ा सामग्री पड़ी है, जो मर्जी करो, खाओ पियो, आके जो जितने मर्जी बंदे रहो. सो ये चल जाता है काम, और उनकी टिकट का भी खर्चा निकल जाता है, सब कुछ निकल जाता है, उनको कोई वरी करने की जरूरत नहीं. जैसे आप कह रहे हैं समाज करता है किसी हद तक, देख के बंदे को कि यार इसके साथ कैसा बंदा है उसके हिसाब से करता है. और वहां तो इतने साधु घूमते फिरते हैं इंडिया में, सबकी लुक आफ्टर हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. राज जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, पता नहीं कैसा है, लेकिन जैसे हम छोटे थे तब हमारे पिताजी के पार्टनर वो या ये कह लो हमारे बिजनेस पे, जैसे कोठी में हमेशा एक दो लोग बने रहते थे जो बाहर से आते थे, गुजरात से काफी आते थे, बंगाल से आते थे पहले. तो उनमें
महिलाएं भी होती थी और पुरुष भी होते थे। तो एक पुरुष थे, उनको सब ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी कहते थे। तो ऐसी कोई ये ब्रह्मचारी उन्हें क्यों कहते थे, ये कैसे उनका नाम पड़ गया? मतलब नाम उनका था वैसे, लेकिन टाइटल उनका ब्रह्मचारी था, तो ये ऐसे ही कहने Just लगे। hold on. नहीं, वो एक्ट करते हैं लाइक ब्रह्मचारी। वो किसी के साथ गृहस्थ जीवन नहीं बिता रहे होते, तो वो ब्रह्मचारी होते हैं। तो वो तो हर एक सन्यासी ब्रह्मचारी हो ही गया। नहीं, हाँ, देखिए, हर एक एक तो सन्यासी ब्रह्मचारी वो होता है कि भाई आप मतलब स्त्री से संबंध ना हो, ओके। अच्छा, ये जो ब्रह्मचारी होते हैं वो शादी से शादी से पहले जो क्या कहते हैं, सन्यासी की तरह रहते हैं, वो ब्रह्मचारी है। इसका मतलब ही कुड बी, इफ ही वांट्स ही कुड बी ए गृहस्थ, ओके, yes, बट सन्यासी कैन नॉट बी गृहस्थ। yes, So सन्यासी cannot be गृहस्थ। yeah, but he has the option to be grahast, and after grahast he can be sannyasi. Yes, yeah. हाँ, बस ये है कि हमारी पद्धति में ये कौन ब्रह्मचारी कैसे इसकी समझ शार्प नहीं है। मतलब नहीं, इसकी एक्चुअली लोग ब्रह्मचारी, जैसे मान लीजिए एक्सपेक्ट किया जाता है ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य आश्रम में यू आर सपोज टू बी स्टूडेंट, ओके, लाइक शुरू के 25 साल जो है वो कहे जाते हैं ब्रह्मचर्य। वो ब्रह्मचारी कहा जाता है कि स्टडी कर रहा है और अपनी तैयारी कर रहा है, वो ब्रह्मचारी है। उसके बाद उसने शादी करी, उसके बाद वो गृहस्थ में रहा, अगले 25 साल वो गृहस्थ रहा और उसने धन अर्जन किया, बाकी सब सन्यासियों और ब्रह्मचारियों को सपोर्ट किया। और उसके बाद 50 के बाद ही सेमी रिटायर्ड, ओके। उसका वानप्रस्थ कैसे है, मतलब आप थोड़ी आसक्ति छोड़ दीजिए, आप भी काम करते रहिए, लेकिन सेमी रिटायर्ड। और 75 के बाद फिर सन्यास। उसके बाद लोग सन्यास करते होता है कि आप बिल्कुल संसार से मर गए, लोग अपनी क्रियाकर्म भी करवा देते हैं बहुत से लोग। और जैसा बताया था कि सारी जो संपत्ति है दूसरों के नाम संस्था को दे दी या कुछ किया, वो सिर्फ भगवान के भरोसे रहते हैं। मतलब अगर वो ये होता है, या और उनको भिक्षा मांग के खाना होता है। वैसे तो उनका रूल तो ये है सन्यासी का कि भिक्षा मांग के खाना है, बट आजकल के सन्यासी थोड़ा सा उनको रॉयल ट्रीटमेंट मिल जाती है, खाने पीने को कोई कमी नहीं है, जो उनके शीशे चेले चपाटे सब अरेंज कर देते हैं ना। उनकी अंत्येष्टि भी नहीं होती, मतलब उनको जो है सन्यासी को ही इज नॉट सपोज टू बी क्रीमेटेड। वो उसको क्या कहते हैं, बरियल होता है उसका, या गंगा में छोड़ दिया, या बेरियल और गंगा में तर्पण। या हाँ जी, जय जी कुछ कह रहे हैं, एक सेकंड। We're discussing sannyasi and brahmachari and all that. How does it help us in our living through this life, and what are we preparing for? Do we want to be a brahmachari or a sannyasi, or do we want to prepare our bodies and our minds thinking of what we want to achieve when we pass on? Okay, I will tell you. Whatever you are, it's not in our modern day context, this is not applicable, okay? But still we can keep in a sense the teaching, okay? Just like it says you after 51 plus, so we can, पहले तो फॉर्मली वानप्रस्थ आश्रम में लोग जाते थे, but now informally we can do that. We are not going to take actively in our material pursuits. We will spend more time towards the spiritualism, okay? And after 75, I mean, none of us is going to be sannyasi in a sense कि वो गेरुए वस्त्र पहनने लगे और वहाँ आश्रम में जाके रहने लगे. But for all, as much as you can, as much as we can follow the
essence. Okay, that's one only thing. Yes, and It's a tough sell. It's a tough sell. that's yeah, because like something we can do, not to indulge too much in dinner and dance. This is one. And yeah, but It is, practically speaking, it's tough in the sense because we have to live. The material world is right around on our faces. Right. Yeah. And if you want to, at age 75 plus, Yeah. that's what I'm looking at 75 plus. I'm 78. Yeah. Now I'm looking at 2 years, 3 years, 4 years. I'm preparing for that final journey. Yes. I prepared everything. Okay. Now, spiritually, that's why I'm sitting and listening to people like you and people like Deepak and Suren and others. That's giving me the knowledge to prepare myself for that last journey. Yes. That's all. So you are doing, I mean, for a small purpose, like just like you are coming here in the Gita Satsang. So that's also one step, one minor step. What is meant to be is sannyas, not that because you have to, it's not, other people are not supporting you. I mean, you have to support, but don't start in big business, like this thing at this stage. Pension is coming, just be happy, with that. And जितेंद्र जी वो दूसरे वाला बता दीजिए ना कि वो सन्यासी नहीं है जो कि योगिया पहनता है और फायर नहीं जलाता है और ये दिस एंड दैट है ना श्लोक और ओम जी अब जरा कर लें उसके बाद 6 चैप्टर में वो दिया है. ओके, आई विल गो देयर. ठीक है, ओम जी आप बताइए क्या कह रहे हैं. देखिए ऐसा है कि जो कुछ हम संन्यास की और त्याग की बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा प्रश्न है कि हमने जो सबसे बड़ा संन्यास है वो काम, क्रोध और लोभ, इनको त्यागना है. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. इनसे संन्यास लेना है. और जब आपका जब चित्त पवित्र होएगा तो धीरे धीरे सब चीज़ों की पूर्ति होएगी. बिना उसके कुछ काम चलता नहीं है. हम कितने डिस्कशन कर लें, पर हमको अपना एकांत में बैठ करके देखो हमारी स्थिति आ गई है, कितना काम करेंगे, कितना क्रोध करेंगे, कितना लोभ करेंगे, ये सब हो चुका. इंग्लिश में बता दीजिए थोड़ा सा इंग्लिश में. The problem with this that we have to clean away from anger, lust, and low. And we have to important that we have done all our life all those things. Now we are proceeding to a time to cleanse ourselves. And the important thing, unless you cleanse, and it comes very slowly. It can't be cleaned in one life. Some people are lucky or yogis, they can do. I think the whole Gita is diverted to the people who are yogis. Every chapter भगवान कहते हैं योगी हो. अर्जुन को बार बार योगी कहते हैं. तो योगी के माने ये हो कि तुम्हें योग पूरा किया हुआ है और योग की परम साधना में वो जो समयम नियम सारे हैं वो सबको मालूम है, पर उनका कितना हम आचरण करते हैं, कितनी शुद्ध भक्ति से बात करते हैं, कितना हम प्रयत्न करते हैं, how much effort we put into those things, that's important. So and then other things come naturally. ना बिल्कुल ठीक है. आपने ओम जी आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन मैं क्लैरिफाई कर लूं क्यों ये डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे. बिकॉज द श्लोकास दे आर डीलिंग विद संन्यास एंड त्याग. ओके, सो जो आपने बताया वो तो एट एवरी स्टेज वेदर ब्रह्मचारी और गृहस्थ और वानप्रस्थ, those things, काम, क्रोध and मद, लोभ, that every has to do. But here the people are asking the question, what is the relevance of these shlokas? Okay, because we are going shloka and shloka. So whatever comes in the shlok, that's what we are trying to make sense out of that. जो आपने बात बताई वो तो throughout है, वो तो that's a motherhood statement. Okay, उसमें तो किसी को कोई objection ही नहीं है. वो तो मतलब करना ही चाहिए. लेकिन the reason this discussion is going on is here is because shlokas, sannyas or tyag, these are coming, and so that's why we were discussing.
But whatever you said, that's universally applicable at every stage. But sannyas is sannyas means usse hatna, to be away from it. Then let Lord Krishna said. Yeah. You Om find ji a कह रहे हैं way. कि that's a prerequisite for a Yeah. sannyasi. But Yeah, okay. Let Lord Krishna is. no, it's not a prerequisite. I'm saying it has to be a practice. Sannyas have to be Practice, yeah, वही तो है ना. nothing else. Yeah. Sannyas get it off. सही to बात get है. away. नहीं तो संन्यास से उसका परफेक्शन नहीं होगा संन्यास वो में. तो संन्यास का वो तो नहीं, वो तो है, मतलब अगर वो तो किसी का भी नहीं होगा अगर आप काम क्रोध मत लोभ नहीं छोड़ेंगे, तो अगर आप इवन इन योर गृहस्थ लाइफ में तब भी गृहस्थ में भी डिफिकल्टी आएगी. सही बात वो तो हर में है. Yeah, Okay. we can have all these teachings. Look at I'm yet 76. Yeah, I came in when I was 77. Now I'm 78. Had I had this training when I was in my primary school, as part of my traveling through the education field, that would have sort of instilled in me the sannyasi values, the yogi values, the brahmachari values. I might not have married, I might not have children, I might have had a different pathway. No, I don't think. If you got the teaching, you would have married. Okay, you would. It is mandatory. देखिए गृहस्थ जो है, he is most important. Okay, because grihast support not only sannyasi, grihast support the whole society. The person who is in an active workforce, he is the most important out of all the 4 ashram, because he supports the brahmachari and he supports the sannyasi both. I think the important thing is this here, pardon me, that I think you are driven. Prarabdha is important, I think. I will forget all about these things. Prarabdha, I think we are driven. Some people are born in a yogis family, they are going to yogas. Some people are, so it is also how you come into this world, where you come to this world. They are very important factor. A person who is born in a very poor family, in a prostitute house. You won't have all this. I'm just showing that these are the prarabdha. The person has to start from where he is. So I think Jay was saying that if I had found this knowledge earlier on, I wouldn't have even married. I wouldn't. You would have. एक सेकंड में आप उनका क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं. ओम जी, ये जय जो पूछ रहे हैं वो कुछ और पूछ रहे हैं, आप कुछ और बता रहे हैं. नहीं, I think please don't say that again, because I'm talking the same thing, that there are many facets of it, not one alone. वो देखिए वो बात है कि you have to have background for sannyas. Everybody cannot. Some people who are simply hungry all the time, sannyas doesn't come to them because they have to think about food every minute. But people at this age, we don't have to think about food or shelter or anything. So important. आपकी भी बात ठीक है ओम जी. आपकी बात बिल्कुल ठीक है. आपकी बात बिल्कुल ठीक है. I'm not going out of my way. I'm going on I'm the right topic. आप बिल्कुल ठीक है. आपने बिल्कुल ठीक बताया. प्रारब्ध और प्रारब्ध कर्म, that is a very good topic. जो आपने लिया है वो बहुत अच्छा टॉपिक है. वो क्या कहते हैं, सब चौथे उसमें आया कि जो आपका प्रारब्ध है, कर्म फल है, ये सब है उसके हिसाब. लेकिन जे ने पूछा था, सपोज this knowledge which is being given in Gita, okay, in his circumstances, he was in a normal family. I'm going to reply to this. If our prakriti is like this, everything. Please don't. You say all these big words, maaf karni hai. But when I say a little thing, there is an objection. But I'm just saying that there is something behind us which is driving us. I think I think I have a few more years above you. So I know that very much, that you are driven by a thing. Everything is driven by all, not one thing. There are whole multitude of things which drive you. So in sannyas is driven. It's not
you say, oh, सुन लिया है, हो गया. I mean, this is, by listening, we can all do things. By reading, we can. I'm reading so much, but it's still these things are not it coming into my life, in the sense when I'm at the door of going away. But चलिए अब हम वो imbibed in it. या ठीक है, अब हम ना 6वें का वो सुन लेते हैं जिसमें भगवान कह रहे हैं कि संन्यास मन से भी हो सकता है. हाँ, ये तो बताया जाए. If I may, एक मैं बताऊं एक बात, मतलब ये what this is leading to is that everything is prarabdha, okay? There is no sense in knowledge. अगर आपको knowledge मिल गई या नहीं मिली फर्क नहीं बैठता है, प्रारब्ध है, उसके हिसाब से सब होता रहेगा. नहीं, प्रारब्ध will drive you. Yeah, so there is no sense in any knowledge. I mean, prarabdha is everything. But do efforts. Prarabdha will tell you that do this. You have to do this. Go this line. I think the path is made for you. तो मतलब हम बिल्कुल कर्म करने को हम कोई स्वतंत्र, हमारे पास कोई स्वतंत्र है ही नहीं. नहीं, वो कह रहे हैं भी आपको नॉलेज भी प्रारब्ध से मिल रही है. हाँ, तो अरे फिर तो बात वही हो गई ना कि जब प्रारब्ध से नॉलेज मिल रही है तो फिर तो प्रारब्ध ही सब कुछ हो गया. नहीं, सब कुछ नहीं हो गया, भाई प्रयत्न करना पड़ेगा. हम आप लोग बैठे, वी आर टॉकिंग एंड इसलिए सत्संग इसे प्रारब्ध. हमको प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा. प्रारब्ध तो जस्ट उस तरफ प्रारब्ध के बाद कितना विवेक लगा के. It's a process where you are at one point in time where you are taking. चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं. अभी सुरेंद्र जी कुछ कहने लगे हैं. उसके बाद I don't fall for both these discussions. I look at this very simply. It is what you don't have to take sannyas. You don't have to do all these things. You could still be a very fine soul. Sannyas is a process by which it forces you to in that situation, whereas you could be living a very good life with all the comforts and everything, yet be very detached. That's all I'm saying. I know it exists. I know it's possible. And in fact, by living in the word is the hardest part. It's easy for somebody to go in to live in a cave and say, look, so from my perspective, what we are living at the moment, and I about myself, I'm able to bit by bit visualize these things, experience them, make a mistake then, but this is possible. It's doable. Sannyas is not the only option. It may be true for some people, but generally, when you talk about steadfastness, from childhood, whatever profession you've done, you were right on there, right? So that training is the same one of bringing a discipline in your life, whether you're doing engineering or whether you're doing your self-evolution. So the point I'm making is that is there for each of us, and that helps you to go further should you want to do it. I don't need to shave my head off. आपने 100% I finish with that. That's what I'm saying. Yeah. That's the way I feel is doable practically. It's a very rational, very contemporary, very modern, जो आपने बताया explanation. But unfortunately, or fortunately, we are listening to Lord Krishna. Okay. No, that's fine. It's a different direction. The subject matter at this moment, okay, at this moment is sannyas and tyag. In 4 shlok, the subject matter is sannyas and tyag. It's not about what we should do or what is proper to do. We will always do what is proper, okay? The subject matter is not prarabdha, subject matter is not karma, the subject matter is sannyas and tyag, okay? अच्छा, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए वो हमने एड्रेस किए कि जैसे आपने पूछा कि बस हम, और पहले ही हमने बता दिया है कि जिस संन्यास की बात कर रहे हैं और जिस त्याग की बात कर रहे हैं, हमारे सामने वो समाज व्यवस्था नहीं है, वो बिल्कुल अलग है जिसमें हम रह रहे हैं. उसमें जो सुरेंद्र जी ने बताया था वही करना ठीक है. अच्छा, और क्यों हो रहा है? वो जो ओम जी ने बताया
उसके कारण हो रहा है सबका सब, वो भी अच्छा। लेकिन उन सब के ऊपर है हमारे अपना पुरुषार्थ। ओके, आप ये नहीं कह सकते कि क्या, कौन सा बताया था आपने, प्रारब्ध। ओके, प्रारब्ध जो पुरुषार्थ है वो प्रारब्ध को बदल सकता है। और पुरुषार्थ का अर्थ यह है, पुरुष अर्थ मतलब जो एज ए लिविंग एंटिटी व्हाट वी कैन डू। तो अच्छा, अब हम पुरुषार्थ, ये चार थे पुरुषार्थ ही, जो धर्म और कर्त और काम मोक्ष, ये कहे गए हैं पुरुषार्थ। मतलब धर्म से चलो, अर्थ मतलब you create wealth, that's also earth means fire, और काम में you enjoy sensual enjoyment, और उन सब के साथ साथ वो मोक्ष, उसके बाद then you try to liberate. Okay, so that it is. अच्छा, अब इसमें जो है प्रारब्ध कर्म के कारण हमको ऐसी, प्रारब्ध के कारण हमको ऐसी environment मिल जाता है। No, that's true. इजीली मिल जाएगा environment जिसमें हम फिट बैठे हैं। अच्छा, देखिए, अगर आपका प्रारब्ध, एक सेकंड रुक जाइए, अगर आपका प्रारब्ध नहीं है, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, लेकिन तब भी अगर आपको एक्सपोज हो थोड़ा बहुत भी है, if there is a little desire, then you can by your own you can do पुरुषार्थ। अपने एफर्ट से जो है अपना रास्ता ठीक कर सकते हैं। प्रारब्ध ने आपको एक एक बात नहीं लिख दी, प्रारब्ध ने वो लिख दिया है कि आप यहाँ पे आपको चांस मिल सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने अध्ययन से, अपने प्रयत्न से उसको आप ठीक रास्ते पे आ सकते हैं। ये है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसमें बिल्कुल 100% ट्रूथ है, मोर देन 100% ट्रूथ। बट मुश्किल ये है, जैसे मान लीजिए अभी कुछ ऐसा हो गया, भूकंप आ गया, पुरुषार्थ, हम लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं बराबर, बिना पुरुषार्थ के हम यहाँ तक नहीं पहुंच सकते। पुरुषार्थ हुआ और कैसा हुआ ये भगवान जाने हैं या हम दोनों जानते हैं, पर पुरुषार्थ करते करते हम इस स्थिति से पहुंचे हैं, बिना पुरुषार्थ के नहीं पहुंचे। पर मुश्किल ये है कि सपोजिंग you have a heart attack, you have a and you have all the facilities, and you have a stroke, you have Alzheimer, then the whole thing finishes here. हाँ, वो तो it is very important, you know, that all these things depend what stage you are in, how are you, and some people without understanding sannyas or tyag, they do all the very best thing. They are doing like yogis, you know, without knowing them, without discussing Gita. आजकल तो है ही नहीं कोई, आजकल तो है ही नहीं कोई, मतलब शुद्ध जो है वो नहीं है। जैसे प्रभुपाद थे, उन्होंने सन्यास लिया था, लेकिन अंत समय में वो जो वसीयत लिख गया उसमें अपनी पत्नी के नाम लिख गए, मतलब थोड़ा बहुत पोर्शन। तो ये कैसा सन्यास हुआ? चलो, हमने किसी का नाम नहीं लेना है। हाँ, चलो, अब डिलीट कर सकते हैं इसको? नहीं, डिलीट नहीं कर सकते। बट दिस इज अ फैक्ट। जो मैंने कहा वो फैक्ट। सेंसेस। चलिए, वो 6th चैप्टर का जो आप कोट करने वाले थे, हाँ, वो कोट कर दीजिए ताकि पता लग जाए कि भी माइंड से भी हो सकता है। सन्यास जो है, ये जरूरी नहीं है कि हमें वो सन्यासी की वेशभूषा धारण करनी पड़ेगी और फायर जलानी बंद करनी पड़ेगी। कहने का मतलब कि यज्ञ हवन जो सब कर्म कांड बंद करना पड़ेगा। तो उसके बारे यहाँ क्लैरिफिकेशन मिल जाती है ना कि वहाँ भगवान ने वो भी बताया हुआ। पर देखिए, बिना कर्मकांड के चलेंगे नहीं। एवरी मिनट यू आर वर्किंग। हाँ, नहीं, वो तो है। There is nothing when you stop working. Your body functions are working. There are many things working. Your mind is working. We are hearing satsang, and mind could go somewhere else. You know. पर वो ऐसा है ना कि ओम जी, वो सिर्फ अपने बॉडी के संरक्षण के लिए ही करते हैं जब वो सन्यासी करते हैं। एक तरह के सन्यासी हमारे वहां पर है भारत में, जो कि हवन वगैरह भी नहीं करते। राइट, हवन कोई माना हुआ सैक्रिफाइस, जो मेन सैक्रिफाइस है वो के, और हवन करते हैं तो देवताओं के लिए उनमें आहुति होती है, विष्णु के लिए होती है आहुति। तो जब उनसे आहुति होती है तो उनसे कुछ अपेक्षा भी होती है उनकी, तो वो चीज उन्होंने किया हुआ बंद। बट कई सन्यासी अभी ऐसे, जैसे इसमें बताया अभी इस श्लोक में कि भाई कई ऐसे भी सन्यासी हैं
who maintain that acts of sacrifice, charity and penance should never be abandoned. अब योगी राज्य हैं वो इसमें आ जाते हैं, वो अभी बड़े बड़े हवन कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर जो चैरिटी है वो भी कर रहे हैं, पेनेंस भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, राइट. सो वो इस लाइन में आ जाते हैं. दूसरे जो हैं वो सन्यासी, वो हमने देखा ही है भारत में, वो कुछ नहीं करते, बस पूरी वो राख लगा के घूमते रहते हैं. तो वैसे भी सन्यासी है. देखिए मैं बताऊं, ये जो कर्म की बात कर रहे हैं, वो कर्म की बात कर रहे हैं जो कि वैदिक कर्म हम एक पुरुष को हैं, जैसे सुबह अग्निहोत्र करना और ये आहुति देना, ये सब थे. इन कर्म, when I talk about the karma in context of sannyas, we are talking about these karmas, not eating and sleeping and all those things though are so उस कर्म की बात करते हैं. तो देखिए पिछले चैप्टर में 6 चैप्टर में कृष्ण भगवान ने कहा था, मैं सुनाई देता हूँ. भगवानुवाच अनाश्रित कर्म फलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः. तो देखिए इसमें ट्रांसलेशन ये है, द सुप्रीम लॉर्ड सेड that those who perform prescribed duties without desiring the result of their action are actual sannyasis and yogis, not those who have merely ceased performing sacrifice such as agnihotra, yagna or abandoned bodily activities. Okay, तो यहाँ पे context में है कि ये these things were obligatory to do for a grahastha, the agnihotra, yagna or sacrifice. तो सन्यासी जो था, you are supposed to leave all those things, not to do that. But यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कि he is not sannyasi who is just not doing anything, but real sannyasi is he is not desiring any fruits for him. लोग अग्निहोत्र करते थे या यज्ञ करते थे, डिफरेंट पर्पसेस के लिए करते थे, कि यज्ञ है वो चलो पानी नहीं बरस रहा है तो पानी बरस जाए, या कोई सक्सेस हो, इस तरीके के यज्ञ किए जाते. they were all valid things to do. Okay, so the sannyasis can still do agnihotra and yagna, but without expecting any result for that. So this is all the time. This is the main theme in the Bhagavad Gita, you know. जैसे यश जी ने पूछा ना कि क्या फर्क क्या है उसमें, या कुछ फर्क नहीं उसमें. सिर्फ फर्क ये है कि जो सन्यासी है, he is formally gone into that sannyas position. Yes. अच्छा, मैं एक बात बताऊंगा कि सन्यासी को मैंने have lived with somebody who's very far ahead on yoga and Vedanta, and I have been with my good fortune to be with him for 1 week. Yeah. And I saw that he was get up 4 o'clock in the morning, do all the asana, everything, and do his puja. And then he will talk of Bhagavad Gita and other things, you know, when on all these things, you know. But he never left his doing all of things, and he did in a time where it didn't affect anybody. So he had plenty of time doing other things, but he never left anything. He taught me few things, how to do this, you know. Yeah. और आप भी तो करते ही हैं ओम जी. आप भी तो सब करते हैं. आप भी तो for all practical purposes you are a, you know, very. But देखिए ऐसा है ना कि मुझे ऐसा मत कीजिएगा. I'm a stage. I don't know what I'm doing. I'm not. But मैं जो कर रहा हूँ वो एक तरीके से I've been driven to do it, and I don't take any credit for it because there's nobody to credit about. But it's going on. That's I'm saying. चल रहा है, बस चल रहा है. चल तो रहा है, वही तो हम नोटिस किया है हमने. चल रहा है. Why won't you take credit for this? Why won't you take it? I mean, what is it? देखिए, humility अच्छी चीज है. Humility is a good thing, but
this kind of thing, you're doing something from your heart and something you should honor yourself. I am looking from that. I'm not saying you got to be flattering yourself. I'm saying you got to honor yourself. What you're doing is a great act. I finish here. I didn't mean to teach you, but I'm saying you're doing a great thing, and it encourages and people like me. आपके आश्रम में आ गए ओम जी, आपके घर में आश्रम जैसा है. It is honoring when I am doing my puja होती है, तो I feel very very happy in myself. There you are. This is the only thing. यही प्रारब्ध का कारण है कि इस मीटिंग में सब लोग मिल जाते हैं, उस संगत में पहुंच जाते हैं. यही प्रारब्ध होता है. और दूसरी बात, संन्यास की बात करते हैं. संन्यास, जब आस अपनी हर तरह के डिजायर खत्म कर दो और कंटेंटेड हो जाओ. एक ही मतलब है कंटेंटमेंट. जब कंटेंटमेंट आ गई तो समझो संन्यास में कदम रख लिया. और त्याग है, जब किसी चीज की तो इच्छा रहे ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं रहे, उसको त्याग कह देते हैं. आप गृहस्थ आश्रम में भी रहकर ये सब कुछ कर सकते हैं. और कुदरत की वजह से भगवान ने इस तरह की माया बनाई हुई है कि हर एज के साथ हर कनेक्शन रहता है. और जब ऐसी एज आती है कि अपने आप ही आपकी सब चीजें धीरे धीरे यदि आपका मन शुद्ध हो तो धीरे धीरे छूटनी शुरू हो जाती हैं. फिर अपने आप ही आप कहते हैं कि बच्चों को भी जो देना कर दो, अब छोड़ो, क्या लेना हम तो इस माया में रहना ही नहीं चाहते. देखिए, आपने सबको बात बता दी. तो ये सब बातें जो है, जब कंटेंटमेंट आ गई इंसान को तो सब कुछ पहुंच गया आपके पास. और बाकी विषाद की बात करते हैं, जब भगवान के आगे दुखी आदमी है, वो बहुत रोता है और दिल से रोता है और अंदर से आवाज लगा के रोता है. वो जरूर अनुभूति देता है. आई एम गारंटी इस बात की मैं देती हूँ कि वो अनुभूति आपको होगी, पर वो कहाँ से आवाज जब अंदर से निकलेगी, वो निकलती नहीं जल्दी. हाँ, बिल्कुल ठीक बात. मतलब देखिए, आप एक्चुअली what Lord Krishna कपड़े पहन के नहीं होगा. What Lord Krishna is going to say, you already given the purport, So it's a great thing. और चलिए अब आगे श्लोक कौन सा है? चौथा. देखिए, चौथा श्लोक पढ़ते हैं. क्या कहते हैं फिर भगवान? अब तक ये दो बार, आपके थर्ड श्लोक में ये था कि देयर वर 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू थे ना, दो लोगों के. अब कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि मतलब इन 2 पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है, रियली क्या. ये तीसरा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे चौथा समय. यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम इति चापरे. इसमें 2 पॉइंट ऑफ व्यू थे थर्ड श्लोक में. Some learned people declare that all kind of action should be given up as evil, all kind of, while other maintain that acts of sacrifice, charity and penance should never be abandoned. अच्छा, अब इसमें से कृष्ण भगवान चौथे 4th श्लोक में बताते हैं कि क्या है एक्चुअली, इन दोनों में से कौन सा है पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः. Now hear my conclusion on the subject of renunciation, O tiger among men, for renunciation has been declared to be of 3 kinds. You see, the renunciation has 3 kinds. ठीक है. हाँ, renunciation जो त्याग है वो 3 प्रकार का है. ये चैप्टर और श्लोक तो मैंने नंबर सुन लिया है. चैप्टर कौन सा है? 18th चैप्टर, श्लोक 18 है. ओके, अब देखिए, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्. यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्.
actions based on sacrifice, charity, and penance should never be abandoned. They must certainly be performed. Indeed, acts of sacrifice, charity, and penance are purifying even for those who are wise. तब कृष्ण भगवान ने यहाँ बता दिया कि संन्यास में भी जो यज्ञ, दान और तप हैं, ये नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि ये जो है इनसे शुद्ध होता है हृदय. तो प्योरीफाई, जो ऑलरेडी वाइज हैं उनका भी चित्त शुद्ध होता है इन सब कर्मों से. देखिए 6. एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्. These activities must be performed without attachment and expectation for rewards. This is my definite and supreme verdict, O Arjun. तो ये तो हम कृष्ण भगवान पहले भी कई दफे बता चुके हैं. जैसे यश जी ने कहा था कि ये जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो पहले जो निष्काम कर्म है उसमें क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है. ये वही बात फिर से यहाँ पे बताई जा रही है, but in a different context. It is this is being said in a context of sannyas, you know. Salman, it's a continuation of chapter 17 here. तो श्रद्धा वगैरह सारी चीज उसमें आई है और उसका वर्णन किया. Now it is going further up. This is what my feeling is. हाँ, आपकी, yeah, that's correct. अच्छा, वो इसमें बार बार वही आते हैं 3 तरह के, I mean सत, रज और तम से. तो उसके बारे में त्याग भी इसी तरीके से 3 टाइप्स ऑफ त्याग है, सत, रज और तम. ये इसमें अगले श्लोकों में बताया जाएगा. नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः. Prescribed duties should never be renounced. Such deluded renunciation is said to be in the mode of ignorance. तामसिक त्याग है ये. The duties which are expected from you should never be renounced. Now, as जैसे मैंने पहले बताया था और जैसा कुछ लोग समझते थे, कृष्ण भगवान ने बताया था कि कुछ लोग सारी क्रियाएं छोड़ देते हैं संन्यास के नाम पे. आपने तीसरे श्लोक में बताया था ना कि कृष्ण भगवान बताए थे कुछ लोग ये समझते हैं कि सारी क्रियाएं छोड़ देनी चाहिए सन्यासी को. तो यहाँ पे बता रहे हैं जो ऐसी हैं, जो प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी है, they should never be renounced, because if somebody does that, then he is doing in a mode of ignorance. He is doing under तामसिक प्रवृत्ति. सेम जी, यहाँ पर आप एक जो शब्द मोह आया है, इस मोह के ऊपर डालिएगा. वो deluded मतलब क्या ना, this is a deluded attachment है इसके ऊपर. I think we should study this very much. मोह, that is the whole journey. अच्छा, हाँ, तो आप ही बता दीजिए मुझे यहाँ पर. नहीं, आप बताइए. आप नहीं, देखिए अंडर डिल्यूजन ये है कि करेक्ट नॉलेज नहीं है. If there is no correct knowledge, if there is no correct perception, then person is deluded. Suppose that's called delusion. With the lack of proper knowledge, अगर आपको सपोज कर लीजिए, क्या एग्जाम्पल दी जाए कि ये पान आप उतरे नदी में and you don't know, you are thinking that shallow river है और डूब गए ना, then it's a delusion, because the knowledge, the correct, the reality is that it's a deep water, but you are thinking that's not. So same that's called delusion.
और तमाम तरह के होते हैं। और मोह जो है वो होता है, डिल्यूजन होता है बिकॉज ऑफ द विशफुल थिंकिंग। ओके, the delusion because of the wishful thinking. Is moha means attachment or a delusion? I want to be clear about it, you know. Delusion is different, moha. Attachment is different in delusion. No, okay. ये मोहा, I want to understand it. जैसे मोहा होता है, it's a delusion is the proper word, you know. Under the spell, if somebody comes under the spell, okay, that's called moha. Moha is not attachment. लोग इस्तेमाल करते हैं इसको कि मेरा उससे मोह हो गया, बट एक्चुअली होता ये है, एक होती है सम्मोहन विद्या, हिप्नोसिस, ओके, उसमें मोहन शब्द आया है। अच्छा, मोहन भगवान के लिए भी शब्द आता है, मोहन की मतलब उन्होंने सबका मोह, अच्छे सेंस में आता है, और दूसरे सेंस में, बुरे सेंस में आता है कि वो मोहित हो गया। वो कहते हैं ना, मोहित हो गया, उन्होंने ऐसा काम कर दिया, गलत काम कर दिया। तो दैट्स इट। मोहा का जो है वो डिल्यूजन इज द, मेरे ख्याल से प्रॉपर है। लेकिन लेट मी सी, मैं तो इसमें देख रहा हूँ, अभी आपको बताता हूँ मोहा का एक्चुअली क्या है। ओके, मोह से, अच्छा, मोहात में इन्होंने ट्रांसलेशन नहीं किया, मोह से। तो आप ही बताइए मोह क्या है। मैंने जो मेरा जितनी लिमिटेड नॉलेज थी उससे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सब एनीबॉडी कैन से व्हाट दे थिंक अबाउट मोह। असल में मोह हम कहते हैं, हमें पूरी अपनी गृहस्थी से मोह है, डेफिनेटली मोह है। कैसे? अपनी गृहस्थी से, अपने बच्चों से मोह है। हाँ, we are attached to them. वो इससे आता है कि is it not moha or what it is? मोह इसलिए है कि बिकॉज ऑफ द डिल्यूजन। ओके, मोह जो कि आप इतने अटैचमेंट के कारण, उसके कारण कर नहीं पा रहे हैं। जो असत है उससे। अच्छा, इसका देखिए, मैं जो समझता हूँ, मैं आई नॉट एक्सप्लेनिंग बट what it is not, what then you think that's मोह। बट आप अगर बहुत ठीक समझते हैं तो मतलब anybody else can throw a light on that, but please do on the subject matter, you know. दीपक जी, आप क्या समझते हैं उसमें, क्या मोह का अर्थ क्या है? मोह, attachment, basically overly attached with anything is moha. और the attachment is, you know, अपने बच्चों से भी हो सकती है, धन से हो सकती है, किसी चीज से भी attachment हो सकती, as long as it's the attachment with material, that will always keep you stuck to the material world and won't let you detach from it. So वो इसीलिए तो आत्मा का विचरण यहाँ खत्म करते हैं लाइफ, चल और एक योनि मिल गई, उसमें फिर पैदा हो गए, फिर शुरू वही काम, you know। अगर प्रॉपरली मोह त्याग देंगे तो डिजायर जो है वो उपजेगी नहीं। अगर डिजायर नहीं उपजेगी तो we won't want anything. As soon as we want something, there is a reaction to it, you know. You get it and then the same thing gives you trouble. and then you in a loop. Okay, अब मैं इससे कैसे निकलूं, उसके बाद फिर और एक इच्छा शुरू हो जाती है. It's like a series of stuff. You're stuck in this, you know, by the force of Maya. So that's how I look at it. That's what is the moha.
by the force of Maya, looking at the things which they are not. And is Maya within in your control or not? I want to know. Because all discussing about it. No, Maya is not your control. That's why Lord Krishna says, Mama Maya Durutyaya. It is Durutyaya का I think यतेंद्र जी बता सकते हैं क्या मीनिंग है. संस्कृत वर्ड है, मुझे पूरा पता नहीं उसका, but it is something nice. It's very strong, very strong. Very strong, yeah. देखिए, जो भी आप माया के भीतर हैं आप, ओके, सब जो कंप्लीट, आवर लाइफ इज कंप्लीटली अंडर माया, उसी से तो निकलना है. अच्छा, मोह का देखिए, मैं और दूसरे श्लोक देखूंगा अभी आप. अच्छा तेंजी, माया और मोह साथ साथ आते हैं कभी कभी. माया मोह में फंसा हुआ है, ये कहने की बात है कि मोह हम भी यूज करते हैं कि मोह है, मतलब बट इसका साथ साथ तो दिया हुआ है. क्यों मोह माया चे फंसे हैं, पंजाबी में ऐसे बोलते हैं ना. हाँ, माया मोह में, माया मोह दोनों एक साथ यूज करते हैं. या बट माया का प्रबल असर है तो मोह में फंसा हुआ है, तो इसीलिए उन्होंने वो मुहावरा बना दिया. मगर बात तो है, फिर अगेन पुरुषार्थ की बात आ जाती है. पुरुषार्थ अगर करना है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष. अब आखिरी पद जो उसका है मोक्ष, उसके प्रति अगर ध्यान नहीं देंगे, उसके प्रति वो कार्यरत नहीं होंगे, तो वो मोक्ष मिलने वाला नहीं, प्राप्त होने वाला नहीं. वो अवस्था है, एक अवस्था है बस, और तो कुछ भी नहीं. ये कोई चीज तो है नहीं मोक्ष के हासिल कर लेंगे हम. इट्स अ स्टेज, इट्स काइंड ऑफ mental situation. Once the mind is completely saturated with the spiritual light, then there is no space for any material contamination. If the attachment towards Bhagwan or Bhakti का ज्ञान हो गया, that attachment पर supreme attachment. क्योंकि अटैचमेंट के माने मोह है. अगर भगवान से मोह हो गया, जैसे सारे जितने भक्त है ना, उनको भगवान में बड़ी मोह होता, बराबर उनके बराबर हर स्मरण, उनका प्रतिक्षण स्मरण भगवान का करते रहते हैं. दैट मोह इज सुप्रीम. अच्छा देखिए, इस श्लोक में फिट करिए मोह, अटैचमेंट, इसमें त्याग की बात आ रही है. देखिए ना, तो अटैचमेंट कैसे उसके साथ फिट होगा, है ना. मोहात तस्य, मोह के कारण, अटैचमेंट के कारण जो छोड़े वो तामस है. अब इसका अर्थ ये निकलेगा कि अटैचमेंट के कारण आप रिनंसिएशन करें, वो अच्छा ये सब्जेक्ट है, ठीक है. तो ये फिट बैठ रहा है क्या? नहीं, मोहातस्य, मोहत by illusion, tasya mohat means by moha. Mohat means by moha, tas mean that. यहाँ लिखा हुआ है मोहात का अर्थ लिखा है प्रभुपाद जी ने by illusion, and तस्य का लिखा हुआ है of them. तो ये तो illusion तो बना था, illusion और delusion they are same thing. मैं delusion मैंने कहा था ना, delusion illusion, वही बात. तो मैंने वही तो मैं एक्सप्लेन करने कर रहा था. It's not attachment, it's a delusion. मोहा का मतलब होता है illusion or delusion, what you can say. So that's what the meaning of moha is. But we, in our usage, in our general usage, we use moha as an attachment. But you are right, it's a delusion. It's a delusion. Yeah, क्योंकि आप अटैच कर रहे हैं, किसी जो मोह कर रहे हैं, वो he is not your permanent son or daughter or anything. You know, this is a temporary relationship. But you are thinking permanent. That's the moh. You have a wrong relationship. You have a wrong relationship. Yeah, that's what it is. So आप क्लियर हो गया मोह का मतलब? आप ठीक है, बिल्कुल. आगे चलिए, धन्यवाद बहुत. नहीं, अच्छा रहा ये मोह का, बहुत लोगों को इसमें है. अब टाइम क्या हो गया? 4:30 हो गया.
या सबसे बड़ा तो डिल्यूजन यही है, बंदे को शुरू से ही लेके जब से पैदा होता है कि भी आई एम दिस बॉडी एंड सोल का पता ही नहीं, आई एम दिस बॉडी, तो बस ये बाद में यही कोई तो है सबसे बड़ा डिल्यूजन, तो यही तो दूर करना हो, तो इसीलिए तो हम या आत्मानुभूति करते हैं कि जस्ट टू सी दैट वी आर नॉट दिस, या we are not this body, we are not this mind, we are not this current या existence. दीपक जी, अगर शास्त्रों को देखें दीपक जी, तो ये नारद जी भगवान ने जो लोग ब्रह्मचर्य लोग वाले थे, जा रहे थे पुत्रों के, उनको डिल्यूजन पैदा किया कि नहीं तुम, ये तो नारद जी ने कहा कि तुम जब यू गो एंड ब्रह्मचर्य से तुम मुक्त हो जाओ। पर जब उनको मालूम पड़ा कि नारद जी ने सारा का सारा दक्ष ने, जब मालूम पड़ा कि जो हमारे बच्चे हैं उनको उन्होंने ब्रह्मचर्य ला दिया, उनको कुछ तो गृहस्थी नहीं कर पाए, तो श्राप दिया उन्होंने कि तुम एक जगह नहीं ठहरोगे। तो वही श्राप की बात थी। तो असल में उन्होंने ही पर्पसली सेड कि ये जो माया है इज इम्पोर्टेंट फॉर दी for future you know, for generations, you know. So I mean, I'm reading this Bhagavatam, तो उसमें बार बार ये आया है कि इसकी ये भी बहुत बड़ी चीज है, you have to have, and then but सत्य क्या है भगवान जाने, पर पढ़ने के बाद बता रहा हूँ कि ये बार बार ये आया है कि ये some kind of a, जैसे जो आपकी ड्यूटी है, जो आपको करना है वो नहीं करेंगे तो that is not a right thing. ठीक है। अच्छा, ये मैं सोचता हूँ कि एक है तो तीन है ना, इसको भी दो को भी खत्म कर देते हैं थोड़ी देर में। तो ठीक है। तो by delusion, if somebody leaves his duties by delusion, that is tamas. अच्छा, दूसरा क्यों लोग छोड़ देते हैं काम करना, उसका ये है। ठीक है। दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्. To give up prescribed duties because they are troublesome or cause bodily discomfort is renunciation in the mode of passion. Rajasic है ये. Such renunciation is never beneficial or elevating. हाँ, ये अच्छा है क्योंकि जब करा नहीं होता है तो बहुत लोग जस्टिफाई करते हैं और रीजन आउट करते हैं कि अब हमको करने की जरूरत नहीं है, हम तो अब क्या करें, अब ये इसमें बड़ा मुश्किल है। तो इसमें आपका जो आपने शब्द का पुरुषार्थ वो जरूर आना चाहिए। क्या मान लो ऐसी स्थिति हो कि भाई मैं नहीं करना चाहता हूँ, बट देन यू ट्राई टू, पुरुषार्थ का इस्तेमाल करिए। अच्छा, इसमें एक बात ऐसी है कि काय क्लेश भयात है, मतलब बॉडी को, क्योंकि आपकी बॉडी को तकलीफ हो, लेकिन कभी ऐसा होता है कि जो आप करते रहें, जैसे आप भगवान की से सपोज कर लीजिए आपके यहाँ डीटी आपने इंस्टॉल कर रखी है, उनको सुबह उठ के भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, वो पूरा करते हैं, लेकिन जब आपकी एज बढ़ गई ना और बॉडी की क्या कहते हैं कैपेसिटी कम हो गई, तब आप कम कर दें तो वो इसमें नहीं आएगा कि काय क्लेश भयात है, मेरे ख्याल से तो नहीं आएगा। पर जितना कर सकते हैं करना चाहिए। हाँ, उतना कर सकते हैं, लेकिन जितना जवानी में करते थे कि उतना नहीं कर मिलेगा फिर। When I was sick, I was so many things limited हुई थी, I was so distressed all the time कि मैं नहीं कर पाया हूँ। This was my main distress. अब वो जैसे मेरे हैं ठाकुर जी बाल कृष्ण, अब वो for the last 50 years you know I'm doing, but कभी दिमाग में आता है कि अरे भगवान, अगर अब तो आप हमारी करो, बुढ़े हो गए। मेरे घर तो परदादा के समय 100 years के गोपाल जी, तो पूजा में, और शालिक राम जी वो तो बराबर रहते ही उनको। शालिक राम, उनको भोग लगाना, सुबह उनकी आरती करना, उनके लिए फूल तोड़ कराना। अब ये अब फूल भी मतलब समर में कम हो जाते हैं। और तो मेरी माँ करती थी तब तक ठीक था, उसके बाद आई ऑटोमेटिकली एक्वायर्ड देम, यू नो। तो अच्छा, तीसरा और एक और है, उसको और कर लेते हैं।
कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः. When actions are undertaken in response to duty and one relinquishes attachment to any reward, O Arjun, it is considered renunciation in the nature of goodness. तो ये तो सीधी सिंपल सी बात है, renunciation, don't expect any reward, and this is throughout, okay? तो जो कर्म योगी है वो तो हमेशा त्यागी है इस तरीके से, जैसा हम चौथे अध्याय में बताया था कर्म योगी. हाँ, तो उसके लिए कोई नई बात नहीं बता रहे हैं कृष्ण भगवान जी. Yeah, this should be our goal. Yeah, that should be our goal. Yes. तो यहीं पे विराम देते हैं, उसके बाद गुड प्लेस विराम. 10th से अगली बार 10th श्लोक से शुरू करेंगे. हाँ, 10th श्लोक में आएगा कि और सब्जेक्ट थोड़ा यहाँ त्याग, तीनों प्रकार के त्याग के अलावा कुछ और है. अच्छा, मैं यतीन जी, एक मैंने देखा कि जब तक मैंने जितनी इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़े, और मेरी बुद्धि के अनुसार मुझे सबसे डायरेक्ट ट्रांसलेशन लगा ये योगानंद जी का. He speaks so clearly, so lucidly, and very precisely, and all these explanations of the artha in English, His English is very, it's very ornamental, It's not simple English. It's very, unusual English, But he directs very clearly in very few words. हाँ, बहुत अच्छी बात है. जो आपका पर्पस सर्व कर दे वही बहुत अच्छा है, जिससे मार्ग प्रशस्त हो जाए ना. बिल्कुल. हाँ, वो ठीक है. चलिए दीपक जी, आप कोई भजन. या चलिए, मैं भजन एक निकाला था. सो आजकल हमारे पितृपक्ष चल रहा है, तो उसमें यही माता पिता वाला एक भजन है, वो गा लेते हैं. देखता हूँ अगर कैरियोकी अच्छी तरह से चलेगी. त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव. जिनके हृदय श्री राम बसे, उन और का नाम लियो न लियो. जिनके हृदय श्री राम बसे, उन और का नाम लियो न लियो. जिनके हृदय श्री राम. पूरी कैरी की दी नहीं उन्होंने, तो इसको मैं डिफरेंट तरीके से गाऊंगा. मेरे पास अच्छा गा रहा है, इट्स गोइंग वेरी वेल. ऐप है, उसमें डालूंगा मैं भजन वेरिएशन 1 और डी तो है 140. थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं.
जिनके हृदय श्री राम बसे, तिन और को नाम लियो न लियो। जिनके हृदय श्री राम बसे, तिन और को नाम लियो न लियो। जिनके हृदय श्री राम, कोई मांगे कंचन सी काया, कोई मांग रहा प्रभु से माया। कोई मांगे कंचन सी काया, कोई मांग रहा प्रभु से माया। कोई पुण्य करे, कोई दान करे, कोई ज्ञान का रोज बखान करे। जिन कन्या धन को दान दियो, जिन कन्या धन को दान दियो, तिन और को दान दियो न दियो। जिनके हृदय श्री राम बसे, तिन और का नाम लियो न लियो। जिनके हृदय श्री राम, कोई घर में बैठा नमन करे, कोई हरि मंदिर में भजन करे। हरि मंदिर में भजन करे। कोई घर में बैठा नमन करे, कोई हरि मंदिर में भजन करे। कोई गंगा जमुना स्नान करे, कोई काशी जाके ध्यान धरे। जिन मात पिता की सेवा की, जिन मात पिता की सेवा की, उन तीर्थ स्नान कियो न कियो। जिनके हृदय श्री राम बसे, तिन और को नाम लियो न लियो। जिनके हृदय श्री राम बसे, तिन और को नाम लियो न लियो। जिनके हृदय श्री राम, जिनके हृदय श्री राम। तो अभी और थोड़ा 5 मिनट और है। राज जी आप सुनाएंगे कुछ? आप सुनाइए पहले। नहीं, उषा जी शायद सुनाए कुछ। हाँ, उषा ही सुनाइए। आपका म्यूट है। राज भाई साहब सुना रहे हैं ना? नहीं, आप सुनाइए। नहीं, मैंने तो अभी आज कोई प्रिपेयर नहीं किया हो, भजन नहीं प्रिपेयर करना पड़ेगा मेरे को। तो बिमला जी आप कुछ सुनाइए। मुझे तो एक्सक्यूज कर दीजिए, मैंने आज तक कभी कुछ सुनाया ही नहीं है। अच्छा, तो there is a first for any time, you know. Then I'll have to look up. अच्छा, But मैं गा नहीं सकती हूँ।
My throat is bad. कोई बात नहीं। Always. Always. Oh, she's just Okay. shy. She doesn't want to sing. नहीं नहीं, वो हमेशा ही ऐसे ही होता है, अच्छा बोलने में ही दिक्कत होती है तो। अच्छा तो देव जी, आप कुछ टेल सम वर्ड ऑफ विजडम। मैं एक भजन सुना देता हूँ। हाँ, अरे वाह, आपसे तो पूछा ही नहीं था, सॉरी। राम नाम में लीन है देखत सब में राम, राम नाम में लीन है देखत सब में राम, तिनके पद पंकज परूं जिनके हृदय में राम, तिनके हृदय में राम। प्रेम मुदित मन से कहो, प्रेम मुदित मन से कहो, राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो, राम राम राम। श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे, पाप कटे दुख मिटे, लेत राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव, भव समुद्र सुखद नाम, एक राम नाम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। परम शांति सुख निधान, एक राम राम। परम शांति सुख निधान, एक राम नाम। निराधार को एक आधार, निराधार को आधार, एक राम राम। श्री राम राम राम। परम योग परम गोप्य परम इष्ट, परम गोप्य परम इष्ट, मंत्र राम नाम। संत हृदय सदा बसत, एक राम नाम। संत हृदय बसत राम, एक राम नाम। प्रेम मुदित मन से कहो, राम राम राम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, काशी मरत मुक्त करत कहत राम नाम। श्री राम राम राम। माता पिता बंधु सखा सब ही एक राम, माता पिता बंधु सखा सब ही एक राम। भक्त जनन जीवन मन, भक्त जनन जीवन धन, एक राम राम। श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो, राम राम राम। श्री राम राम राम। बहुत बहुत Very सुंदर। nice. राम राम राम। ओ, राम कहो आराम मिलेगा। आप गा रहे हैं कोई जितेंद्र जी? टाइम हो गया, टाइम हो गया। उसमें एक दो एक श्लोक उसके ब्रह्म संहिता के अगली बार करेंगे। देखिए अभी से बहुत अच्छे हैं वो, बट नाउ वी आर अप्रोचिंग आवर मेडिटेशन टाइम। ओके। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आप लोग प्रयत्न कर रहे हैं, मतलब हर तरीके से, जो कि और सब इतनी आप सबसे इनपुट मिलती है, मतलब दैट्स समथिंग वेरी ग्रेट। और ये अच्छा है कि हम सब लोग एक दूसरे का मतलब भावनाओं का सम्मान करते हुए डू दैट्स वेरी गुड इन आवर सत्संग। ठीक है, तो चलिए तो अब मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है जी, तो रिकॉर्डिंग को मैं स्टॉप कर रहा हूँ, तो इसके बाद हम 10 मिनट की मेडिटेशन शुरू करेंगे। जय श्री कृष्ण।